हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राई के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, हमारी सेक्रेट किलिंग गूस एंथम सर हांगफू को अपने पैरों के नीचे दबा लेती है, जहाँ पर जूफेन आकर कहती है, सर हांगफू इतना भी ज्यादा खुश मत हो। तुम्हारे पास जो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी है वो एक 8 रैंक का मार्शल आर्ट है, और एक 8 रैंक का मार्शल आर्ट के साथ तुम इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल पर्सन तो नहीं हो सकते हो, और इसके अलावा तुम्हें ठीक करने की एक तरकीब मैंने पहले से ही ढूंढ निकाला है। तो फिर ये बात सुन के सर हांगफू जोर जोर से हंसते हुए जूफेन से कहता है, क्या मुझे ठीक करने की कोई तरकीब तुम्हारे पास है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक तुम इथरियल स्टेज में नहीं पहुंच सकते हो तब तक तुम मेरे सोल को कभी भी मुझसे अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अगर इथरियल स्टेज में नहीं होते तो फिर मेरे सोल को डिवावर नहीं कर पाओगे, और मेरे सोल की अगर हजारों भी टुकड़े हो जाती है लेकिन फिर भी मैं वोदी रूट के वजह से जिंदा रह पाऊंगा। तो फिर जूफेन मुस्कुराते हुए गूस एंथम से कहता है, युवा सांजी इसे हिलने मत दो, इसे संभाल कर रखो। तो फिर जूफेन को अपने पास आता हुआ देख के सर हांगफू कहता है, जूफेन तुम तो मरने वाले हो, देखो तो सही, तुम इतना ज्यादा जख्मी हो, तुम अपने हाथ को उठाने की एनर्जी भी नहीं रखते। मैं यहाँ पर मरूं या फिर ना मरूं, लेकिन तुम्हारी मरना तो यहाँ पर तय है। तो फिर जूफेन सर हांगफू के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहता है, तुम मेरे चरणों में पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारी एरोगेंटनेस अभी भी आसमान को छू रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जबकि मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ, तुम्हें मरने से पहले जितना फुदकना है उतना फुदक लो। तो फिर सर हांगफू कहता है, तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वाह हा हा हा। तो फिर सर हांगफू को हंसता हुआ देख के जूफेन भी हंसने लगती है, जिसे देख के सर हांगफू कहता है, आप किस पर हंस रहे हो? तो फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, मैं आपकी ताकत जरूरत से ज्यादा आंकने के लिए आप पर ही हंसता हूँ। मुझे आपकी इस बात के लिए हंसी आ रही है, आप कुएं में बैठकर आसमान की ऊंचाई सोने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारा ज्ञान कुएं में रहने वाली मेंढकों की तरह है। ये दुनिया अनगिनत तकनीक और कलाओं से भरी पड़ी हुई है। क्या आपको लगता है वोदी रूट्स आपकी बॉडी को सचमुच अजेय बना दिया है? और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वास्तविक दुनिया में अपनी नजरों को बनाए और देखो कैसे मैं तुम्हारी सोल को तुमसे अलग कर लेता हूँ। ये कहने के बाद जूफेन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट एक्टिवेटेड। और जैसे ही जूफेन सर हांगफू के माथे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए ये आर्ट को एक्टिवेट करता है, सर हांगफू के बॉडी के अंदर से उसकी सोल, उसकी ड्रैगन की पावर, उसकी सारी एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देख के सर हांगफू तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और फिर जूफेन से कहता है, जूफेन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो फिर जूफेन कहता है, ये तो बिल्कुल साफ है, मैं तुम्हारी आत्मा को कुचलने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हमें सर हांगफू को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिससे कि सर हांगफू को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, और दर्द के मारे सर हांगफू जोर जोर से चीखने लगती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सर हांगफू के बॉडी ड्रैगन बॉडी से चेंज होकर एक ह्यूमन बॉडी आ जाती है। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि सर हांगफू के अंदर से जितनी सारी सोल की टुकड़े और उसकी एनर्जी को बाहर निकाला था, उसको खुद के अंदर एब्जॉर्व करने लगती है। इसे देख के सर हांगफू कहता है, रुक जाओ, मेरी इतनी सालों की तमन्ना और पावर को ऐसे ही मुझसे मत छीनो। तो फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, सर हांगफू इतनी देर से जो तुम एरोगेंटनेस दिखा रहे थे, आप तुम्हारा सारा रवैया कहाँ चला गया है? और फिर कुछ महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सर हांगफू के बॉडी से निकली हुई जो ड्रैगन की सोल है वो जूफेन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। वो जूफेन के अंदर एब्जॉर्ब हुए बगैर उसकी बॉडी के अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है, जिसे देख के सर हांगफू कहता है, वो सभी सोल आपकी द्वारा रिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि मैं ही हूँ जो कि उनका मास्टर है। हो सकता है वो सभी सोल को तुमने मेरे से छीन लिया हो, लेकिन मेरे बगैर वो किसी से भी अपनी ऑर्डर को नहीं सुनेंगे, हा 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 हा। और फिर जूफेन से कहता है, उन्हें मेरे पास वापस भेज दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, बल्कि हम दोनों तो इस दुनिया को आधे आधे बांट लेंगे। तो फिर जूफेन कहता है, ये दुनिया तो शुरू से ही मेरी थी, तुम्हें क्या लगता है ये केचुए जिसे कि मैं अपनी वश में नहीं कर पाऊंगा? क्या तुम्हें ऐसा भी लगता है मेरे पास इनको वश में करने के लिए कोई भी तरकीब नहीं होगा?
और फिर जोर जोर से हंसते हुए अपनी ब्लू कलर की फ्लेम को बाहर की ओर निकाल लेता है। और फिर उस अजूरे फ्लेम को देख के वो सारी ड्रैगन सोल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर जूफेन उन सारी सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, जिससे कि सर हांगफू के बॉडी उस अजूरे फ्लेम की कांटेक्ट में आ जाती है, क्योंकि सर हांगफू की बॉडी और ड्रैगन सोल आपस में जुड़ी हुई है, जबकि जूफेन उन सारी ड्रैगन सोल को रिफाइन करने के लिए अपनी अजूरे फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर सर हांगफू के बॉडी भी अजूरे फ्लेम के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे कि सर हांगफू जोर जोर से चीखने लगती है और चिल्लाने के साथ ही उसका बॉडी वहां पर ही राख में बदल जाती है। और जबकि ड्रैगन सोल की पिछले वाली मास्टर मर गया है, इसीलिए जूफेन अपनी अजूरे फ्लेम के साथ बहुत ही आसानी से उन सारे ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। तो फिर गू सैंतोम जूफेन के पास आते हुए कहता है, पिताजी मुझे कभी भी नहीं लगा था आपके पास इतनी ज्यादा और भयानक तरकीब भी होंगे। क्या ये 9 सेनेटरीज एम्पर की कोई स्किल है? आपने तो उस बूढ़े आदमी के गुस्से के साथ साथ उसकी सब कुछ ही छीन लिया। तो फिर जूफेन गू सैंतोम से कहता है, युवा सांजी मैं जब ड्रैगन को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक तुम मेरे रक्षा करना, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करने की बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। तो फिर गू सैंतोम दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है, ठीक है पिताजी। और दूसरी तरफ जूफेन कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। वहीं पर ही बैठ के वो सारे की सारे ड्रैगन सोल को खुद के अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को ब्रेक थ्रू कर सके। तो फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी जूफेन कल्टीवेट कर रहा था और गू सैंतोम उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन तभी एक चेन से बनी हुई वेपन जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के गू सैंतोम बहुत ही स्पीड से उस हमले को रोकते हुए कहने लगती है, वहाँ पर कौन है जो कि मेरे पिताजी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3 डिवाइन ड्रैगन पहुंच चुका था। वो गू सैंतोम से कहता है, गू सैंतोम तुम तो इंपीरियल फैमिली के एक डिवाइन ड्रैगन हो, तो फिर क्यों तुम साम्राज्यों के गद्दारों से मिले हुए हो? क्या आप 300 साल पहले किए हुए वादा को भूल चुके हैं? तो फिर गू सैंतोम कहता है, मेरा वादा तो इंपीरियल फैमिली को 1000 साल तक जिंदा रहने की है, इसमें कहाँ पर भी कुत्तों के बारे में नहीं कहा गया है। और फिर जोर से कहता है, जब मुझे ऐसा लगेगा इंपीरियल फैमिली डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है तब मैं जाकर उनको रक्षा करूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर तुम लोग भी चाहो तो भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की कुत्ते नहीं हूँ। तो फिर गू सैंतोम की ये सारी बात को सुनते हुए शैडो किंग मन के अंदर सोचता है, ये छोटी सी चीज कब से इतनी ज्यादा चालाक हो गया है, शायद से जूफेन ने उसे ये सारी चीज सिखाया होगा। तो फिर इसके बाद शैडो किंग जोर से गू सैंतोम से कहता है, गू सैंतोम जबकि इंपीरियल फैमिली के अंदर बहुत सारे शत्रु आ चुके हैं, इसीलिए सभी के सभी शत्रु को नष्ट कर अपनी वादा को पूरा करे। जूफेन एक राष्ट्रीय गद्दार है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हम सभी के लिए खतरा बन चुका है, चाहे एक डिवाइन ड्रैगन के रूप में या फिर आपकी वादा को पूरा करते हुए आपको उसे रक्षा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए था। तो फिर गू सैंतोम जोर से कहता है, तुम लोगों की तो खैर नहीं, तुम लोग तो नरक में जाओगे। एक बेटा अपनी बूढ़े पिता का ख्याल रखे, ये तो बहुत ही ज्यादा आम बात है। इसके अलावा मेरे पिता ने गारंटी दिया है उसने शाही परिवार को छोड़ देंगे। तो फिर ये बात सुनने के बाद फैनक्यूबाई कहता है, वो सत्ता चाहता है बल्कि रुपए नहीं। और दूसरी तरफ शैडो किंग गू सैंतोम से पूछता है, गू सैंतोम अभी अभी तुम जूफेन को क्या कहा? तो फिर गू सैंतोम कहता है, तुम लोग तो अभी भी नहीं जानते, वो तो मेरा गॉडफादर है, और अगर कोई मेरे गॉडफादर की एक बाल भी छूने की कोशिश करता है तो फिर मैं गू सैंतोम वादा करता हूँ मैं उन सभी लोगों की हड्डियों को चूर चूर करके बिखार दूंगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।